कहानी का नाम सीता आज भी निर्वासित है। पूरे 2 वर्षों के बाद अभय घर आए थे। सुनैना ने कनखियों से ऊपर से नीचे तक निहारा था। कहने को उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन सुनैना को पता चल गया था उन पर उसका अब कोई अधिकार नहीं है। अभय ने उसका कंधा जोर से हिलाया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? भीतर बहुत कुछ पिघल सा रहा था। मस्तिष्क की सुन नसें एक साथ तड़कने लगी थी। पीड़ा और सुख की मिली जुली अनुभूति के साथ वह सिर्फ सजल आंखों से अभय को निहार रही थी। अभय ने एक बार फिर अनुरोध भरे शब्दों में कहा, सुनैना, अपनी जिद छोड़ दो। तुम्हारे शादी न करने के फैसले से माँ पिताजी कितने दुखी हैं। एक बार अपने फैसले को बदल कर देखो। दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आएगी। इतने सालों के सपनों को साकार करने का यही तो सुनहरा अवसर है। क्यों तुम अंतहीन सोचों के सहारे जीवन की दिशा बदल रही हो? अभय, जिसे तुम अंतहीन समझते हो, वो अपने आप में हजारों तरह की संभावनाएं छिपाए बैठी है। इन असंभावनाओं की श्रृंखला कब टूटेगी, इसका ज्ञान ना तुम्हें है और ना मुझे। अभय, मैं सिर्फ नाम की सुनैना हूँ। उपेक्षा और निंदा का विष पीना ही मेरी नियति है। इस नियति का ढाल मैं तुम्हें नहीं बनाना चाहती। कहते कहते सुनैना फफक कर रो पड़ी। अभय चले गए। जिस उम्मीद की आखिरी लो वो आंधियों से बचाकर लाए थे, वो लो भी अब बुझ चुकी थी। सुनैना ने बड़ी मुश्किल से खुद को संयत किया था। वो जानती है स्मृतियों का ताना बाना उसे कभी नहीं छोड़ेगा। कमरे के एकांत में टिक टिक करती घड़ी उसे उसकी निर्वता से अवगत कराने लगी। अतीत का बीता हुआ एक एक पल जीवंत हो उठा। अभय से उसकी पहली मुलाकात दीदी की शादी में हुई थी। पहले तो वे अभय को पहचानी ही नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि वह दीदी के छोटे देवर हैं। देवर का पद हो या वे पीछे हट जाएं, उसने भी शादी में अभय को जी भर के सताया। सुनैना का आकर्षण अभय की आंखों में कुछ यूं छाया कि वे दीवानों की तरह सुनैना के आगे पीछे घूमने लगा था। शादी की मधुर स्मृतियां संजोए दीदी विदा हो गई। विदाई के वक्त अभय ने उससे शरारती अंदाज में कहा था, अरे आप रोती क्यों हैं? आप भी क्यों नहीं चलती? वैसे भी हम एक पर एक मुफ्त ले जाने में विश्वास करते हैं। सुनैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस बीच अभय का अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर घर आना माँ को थोड़ा अजीब सा लगा। माँ सुनैना के मन को कुरेदती हुई बोली, सोचती हूँ तुम्हारी शादी अभय से कर दूं। दोनों बहनें एक ही घर में रहोगी तो मुझे भी खुशी होगी। सुनैना शर्मा कर कमरे में चली आई। अभय के कानों तक भी ये खबर उड़ती हुई पहुंची थी। बस फिर क्या था? जिन सपनों को दोनों ने दिल के बंद दरवाजे में संजोया था, वो सपने अब उन्मुक्त रूप से उड़ान भरने को लगे। अभय के पापा मम्मी ने भी इस रिश्ते को हरी झंडी दिखा दी। सुमन दीदी को पहला बच्चा होने वाला था। डॉक्टर ने डिलीवरी तक टोटल बेड रेस्ट बताया था, इसलिए वे मेके आ गई। सुनैना सुबह से शाम तक दीदी के आगे पीछे तीमारदारी में जुटी रहती। देखते ही देखते 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। बच्चे के नामकरण पर सुमन दीदी के ससुराल के से आने वाले लोगों ने सुनैना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। दीदी की सास आहृदित होकर बोली थी, भाई हमने तो सुनैना को अपनी छोटी बहू स्वीकार कर लिया है। सुबह से बिटिया अकेले ही काम में लगी है, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं। सच सुनैना बिटिया हीरा है, हीरा। दीदी के कानों में पहली बार यह खबर पहुंची कि उसकी सास सुनैना को घर की छोटी बहू बनाना चाहती है और उसकी बहुत बड़ी प्रशंसक है। धीरे धीरे सुमन दीदी का बर्ताव सुनैना के प्रति उपेक्षित होने लगा था। सुनैना के छोटी से छोटी हरकत को वे शक की निगाह से देखने लगी थी। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। सुनैना, कल शाम को तुम इनसे इतना हंस हंस कर क्या बात कर रही थी? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अभी अभय को फांस कर चैन नहीं मिला, जो इन पर भी डोरे डालने लगी। दीदी, अप्रत्याशित सा लगा था दीदी का ये आचरण सुनैना को। वह चीख सी पड़ी थी।
सुबह उसने सुमन दीदी को माँ से कहते सुना, माँ तुम सुनैना की शादी आखिर एक ही घर में कैसे कर सकती हो? और भी लड़के हैं, तुम किसी और से क्यों नहीं कर देती इसकी शादी? कैसी बात करती हो सुमन, एक ही घर में तुम दोनों रहोगी तो मुझे इस बात की खुशी रहेगी कि तुम दोनों सुख से हो। नहीं माँ, मैं जानती हूँ तुम सुनैना की शादी मेरे घर में करके उस घर में मुझे अपेक्षित करवाना चाहती हो। तुम जानती हो कि सुनैना काम धाम में मुझसे तेज है, सबका दिल जीत लेगी, और मैं एक सूखे पत्ते सा यहाँ वहां डोलती रहूंगी। अभी शादी नहीं हुई है तो ये हाल है कि सभी उसकी प्रशंसा के पुल बांधते नहीं थकते। शादी के बाद बेटी ऐसा कुछ नहीं है, अपने अंदर की कुंठा को मन से निकाल दो। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं, हाँ ये और बात है कि तुमको घर के काम काज में दिलचस्पी नहीं थी। अभी भी वक्त बीता नहीं है, जब जागो तब सवेरा। तुम सुनैना से बनाना खिलाना सीख लेना। बिटिया, सीखने की कोई उम्र थोड़ी ही होती है। माँ की बात सुनकर सुमन दीदी पैर पटकती अंदर चली गई। माँ ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, वो इसे महज एक नारी सुलभ इच्छा ही समझती रही। कुछ दिनों बाद बहुत ही उत्साह के साथ पापा दीदी के ससुराल गए तो उन्हें पता चला कि अभय की शादी अन्यंत्र तय हो गई है। शादी कहाँ तय हुई है, पापा ने ये जानने का प्रयास ही नहीं किया। वे चुपचाप निराश होकर घर वापस आ गए थे। महीने भर बाद अभय का छोटा भाई आया। उसे देखकर अनायास ही सुनैना फूट पड़ी। पहले तो वह मौन दर्शक बना, सब चुपचाप सुनता रहा, फिर थोड़ा ठहर कर बोला, हमारे घर वाले तो इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार थे। भाभी से भी उनकी राय पूछी गई तो भाभी ने कहा कि वैसे तो सुनैना मेरी बहन है, मैं ये कभी ना कहती, लेकिन ये घर मेरा भी है, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि सुनैना अच्छी लड़की नहीं है। पुरुषों के प्रति वह बहुत ही संवेदनशील है। इस घर के लिए वह उपयुक्त नहीं है, उसका आचरण मर्यादित नहीं है, और भी न जाने क्या क्या वह कहता रहा। सुनैना को सब कुछ अविश्वसनीय सा लग रहा था। भरी आंखों से वह बस देखती व सुनती रही। दीदी की एक छोटी सी कुंठा किसे की सुनैना उनसे ज्यादा योग्य कुशल बुद्धि की थी। इतना बड़ा अनिष्ट कर जाएगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। देखती हूँ सुमन और कितना गिरती है। यदि वे नीचता पर आमादा है तो मैं भी उसे दिखा दूंगी कि नीचता कैसे की जाती है। माँ अनाप शनाप बड़बड़ाती हुई धम से बैठ गई। अपनी कमी छिपाने के लिए अपनी छोटी बहन को कलंकित करने वाली बेटी भगवान किसी दुश्मन को भी ना थे। मैं भी जब तक उससे इस नीचता का बदला न ले लूं चैन से नहीं बैठूंगी। बस करो माँ, अंधे कुएं में चीखने से क्या फायदा? जो अधिकार मुझे सरलता से नहीं मिला उसके लिए हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? जाने दो, जो हुआ वो ठीक ही हुआ। कम से कम मेरे मन की लालसा तो समाप्त हो गई। कहते हैं ना माँ, अपने हारे हारे अपने जीते जीत। मैं जानती हूँ, पापा जानते हैं, तुम जानती हो कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी भी अभय को पाने के लिए कोई चाल नहीं चली और ना ही कोई तिकड़म लड़ाया। फिर दीदी के प्रति बात करने से क्या हो जाता है माँ? रिश्तों की बनावट बड़ी जटिल होती है, इस जटिलता से हमेशा बचना चाहिए, वरना स्थिति ढाक के तीन पात वाली होती है। माँ मौन भाव से सुनैना को सुनती रही, फिर भीतर तक कहीं दिल के कोने से स्वर निकला, सीता आज भी निर्वासित होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।